Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Ruchi. I am Ruchi Rawat, your economics teacher. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा था, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में होने वाली बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर एज वेल. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक that I have explained it to you, that is circular flow. ये circular flow जो है that is a very important part of this chapter, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है. So students, फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो का. हमारी जो इकोनॉमी होती है बच्चों, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, क्योंकि इसके अंदर आ जाते हैं आपके 2 सेक्टर. फर्स्ट इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज फर्म. फर्म्स का काम होता है प्रोडक्शन करना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, एंड हाउस होल्ड का काम होता है उन गुड्स को कंज्यूम करना. तो बेसिकली बच्चों, फर्म को रिक्वायरमेंट होती है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर सर्विसेज की, जो कि फैक्टर सर्विसेज देने में फर्म की हेल्प करता है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म की हेल्प करता है गुड्स देने में, फैक्टर सर्विसेज देने में. फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको 1 नंबर मार्क कर लेते हैं. यानी कि सबसे पहली प्रोसेस जो हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है, दैट इज हाउस होल्ड हेल्प करता है फर्म की उसको फैक्टर सर्विसेज देने में. अब ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टर सर्विसेज अगर हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है तो वो फ्री में तो देगा नहीं. उसके बदले हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म से लेगा. जिन्होंने लैंड दी है, अपनी लैंड की जगह पर वो लोग लेंगे रेंट. जो लेबर काम कर रही है वो लेंगी वेजेस. जो कैपिटल जिन्होंने लगाई है बिजनेस में उनको मिलेगा इंटरेस्ट. एंड जो एंटरप्रेन्योर सर्विस दे रहा है उसको मिलेगा, ही वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट. तो द थिंग इज, सबसे पहले हाउस होल्ड हेल्प करता है फर्म की फैक्टर सर्विसेज देने में, एंड इन रिटर्न फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देता है, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स है. तो इसको मार्क कर लेते हैं. ये सेकंड स्टेप है आपका. इसको हम 2 नंबर से 2 नंबर डाल देते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज, अब जब फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज आ गई, देन फर्म क्या करता है, फर्म के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फर्म के अंदर, यानी कि आपके गुड्स बनने शुरू हो गए. अब ये गुड्स, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन ये गुड्स जो है फर्म अपने पास तो रखेगा नहीं. फर्म इन गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा. किसके पास, हाउस होल्ड के पास. तो जितने भी गुड्स फर्म के अंदर बनते हैं या जो भी सर्विसेज फर्म प्रोवाइड करते हैं, फर्म जो है वो किसको देती है, हाउस होल्ड को. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एज वी ऑल नो, वी ऑल आर कंज्यूमर, वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर वांट एंड बेसिक नीड्स, राइट. तो ये सब चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये हमको कहाँ से मिलती हैं, फर्म से, राइट. सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप. एंड द फोर्थ वन इज, जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से ले ली तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्म को भी हमें रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा. अगर हम शॉप में कोई चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इन प्लेस ऑफ चिप्स पैकेट हमको क्या देना पड़ेगा शॉपकीपर को, उसके बदले कुछ पैसा देना पड़ेगा, राइट. तो सेम चीज इकोनॉमी में भी होती है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहा है तो इन रिटर्न हाउस होल्ड फर्म को देंगे, कुछ स्पेंडिंग करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे. इसको हम स्पेंडिंग भी कहते हैं, या फिर हम इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. यानी कि ये वो खर्चा है जो कि हाउस होल्ड कंज्यूम करने में खर्च कर रहा है. तो इसको डाल देते हैं बच्चों हम 4th पॉइंट. अब देखिए बच्चों, मैंने इसको मेंशन किया है 1, 2, 3, 4 स्टेप्स में, राइट. तो आप देख रहे होंगे ये एक फ्लो बन रहा है. अगर आप देखेंगे, फर्म से हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड से अगेन फर्म के बीच में ये जो सर्कल बन रहा है, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो.
ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी में होने वाला सर्कुलर फ्लो इन्हीं बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है। द थिंग इज दैट कि अब हमको बच्चों ध्यान से देखना है इसको कि इसमें ये जो हमारा फ्लो होता है सर्कुलर फ्लो, ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड द सेकेंड वन इज मनी फ्लो, राइट। तो रियल फ्लो, अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा इसमें से रियल फ्लो है और कौन सा इसमें से मनी फ्लो है। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं या ऐसी कौन सी फ्लो हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम देखें ध्यान से बच्चों, तो सेकंड वाला फ्लो, सबसे पहले सेकंड फ्लो जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम देखें पहला वाला जो हमारी फैक्टर सर्विसेज है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारी फैक्टर सर्विस के अंदर हम लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसमें मनी इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो के अंदर आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज, देखेंगे और कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में तो मनी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर भी मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो फोर्थ पॉइंट में स्पेंडिंग और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, स्पेंडिंग अगर हम कर रहे हैं तो पैसे ही दे रहे हैं ना, या कंजम्पशन अगर हम कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में हमको मनी देना होता है। तो ये सारी चीजें आपका पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में भी मनी इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि 3 में बिल्कुल भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जो रियल फ्लो होता है बच्चों, उसमें मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी फ्लो, तो मनी की तो बात ही बेटा सबसे पहले नाम ही मनी का आ रहा है। दैट मीन्स ये वो फ्लो है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, राइट। यस, तो बच्चों मनी की बात हो रही है जिन पॉइंट्स में, लाइक पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 जो कि हमने मार्क किए थे। जैसे 2 में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये भी, इसमें भी मनी इन्वॉल्व है। और अगर फोर्थ पॉइंट को देखें, स्पेंडिंग हो रही है, हम खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है तो भी खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स मनी इन्वॉल्व है, राइट। तो अगर बच्चों एक बार इसकी डिफाइन देख लेते हैं रियल फ्लो की। रियल फ्लो मीन्स इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि रियल फ्लो आपका वो फ्लो है जिसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही होती है, इसमें मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ मनी की बात होती है। तो ऐसे फ्लो, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, मनी फ्लो। और रियल फ्लो जिसमें कि सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें किसी भी तरीके से मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो। अब व्हाट इज दिस फ्लो, अभी हमने जैसे पढ़ा, ये दिस वन इज कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ओनली, तो इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। इट इज द क्वांटिटी which is measured over a period of time. It has time dimension. Example, capital formation इसके अंदर आ जाता है आपका, and income, savings, etc. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फ्लो के बारे में, दैट मीन्स इट इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड over a period of time. It has time dimension, capital formation, income, saving, etc. यानी कि जब भी हम बात करते हैं फ्लो की, मैं आपको फ्लो और इसका एक पार्ट और है बच्चों, स्टॉक। कई बार क्या होता है, ये जो है आपका फ्लो और स्टॉक, ये कई बार आपका ना इसमें डिफरेंस आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर, या फिर कई बार सिर्फ आपकी सिंपली डिफाइन भी आ जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि फ्लो और स्टॉक के बीच में डिफरेंस बताइए या फिर फ्लो क्या है। तो नॉर्मली बेटा इस डिफाइन को एक्सप्लेन करने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू an example related to this topic.
अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी ड्राइंग को देख के हंसिएगा मत प्लीज। तो बच्चों ये क्या है, एक घड़ा है, राइट। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर फिल हो रखा है अब इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, जिसमें कि एक टैप लगा हुआ है। अब क्या है बच्चों, जो इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम कितना पानी इसमें से निकाल रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। एंड इस मटके की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इसमें जितना पानी भरा हुआ है वो आपका है स्टॉक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हम किसी शॉप में जाते हैं कोई गुड्स खरीदने के लिए, तो आप देखते होंगे एक दुकान के अंदर बहुत सारा, माना कोई ग्रोसरी शॉप है, उस ग्रोसरी शॉप के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, राइट। तो वो जो बहुत सारा सामान उस ग्रोसरी शॉप के अंदर रखा हुआ है वो आपका कहलाता है क्या, स्टॉक, राइट। अब शॉपकीपर का काम क्या है, गुड्स को सेल करना। कस्टमर आ रहे हैं, गुड्स खरीद करके जा रहे हैं बार बार, राइट। तो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो गुड्स वहां से उस शॉप से बिक रहा है वो कहलाएगा आपका फ्लो। और जो अभी भी वहां पे क्वांटिटी है रखी हुई है तो वो आपका कहलाता है स्टॉक। यानी कि जो फ्लो होता है इट इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगर हम क्वांटिटी की बात करें विच इज मेजर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर दूसरा मैं एक एग्जांपल बताऊं, माना हम कोई फोटो क्लिक करते हैं, राइट। अब फोटो क्लिक जब हमने किया तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं फोटो को तो उसमें टाइम मेंशन होता है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया, इट हैज टाइम डायमेंशन। आपने देखा होगा एक जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसमें टाइम आ जाता है कि भाई ये फोटो इतने बजे खींची गई, राइट। और अगर आप स्टॉक की बात करें तो आपके पास जो गैलरी में जितनी भी फोटोग्राफ्स होती हैं, बहुत पुरानी पुरानी फोटोग्राफ्स भी आपके पास स्टोर होती हैं, तो वो आपका कहलाएगा स्टॉक, राइट। So student, our next topic is factor payment. What are the factor payments? एक बार इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। These are the payment received against factor services, यानी कि ये वो पेमेंट्स होती हैं जो कि हम अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें मिलती हैं। मैंने आपको बेटा सर्कुलर फ्लो में भी पढ़ाया था फैक्टर सर्विसेज हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो कि हाउस होल्ड फर्म को देता है। तो फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके बदले हमें क्या मिलता है, जो फैक्टर इनकम इनके बदले हमें मिलती है, जैसे जिन लोगों ने अपनी जमीन दी है फर्म को वो देते हैं, उनको मिलता है रेंट। जो लेबर वर्क कर रही है उनको लेबर के बदले मिलते हैं वेजेस। कैपिटल जिन्होंने लगाई है उनको मिलता है इंटरेस्ट। एंड जो एंटरप्रेन्योर सर्विस दे रहा है ही नीड्स मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो ये अगर हम नॉर्मली इसको मैं बोलूं बच्चों, तो ये क्या है, हमारी एक तरीके की वो कमाई है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। यानी नॉर्मली फैक्टर पेमेंट मीन्स हमारी मेहनत की कमाई, राइट, जो हमको मेहनत के बदले मिलती है। एंड द सेकेंड थिंग इज ट्रांसफर पेमेंट, जो इनमें भी कई बार डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट? तो फैक्टर पेमेंट हमारी मेहनत की कमाई हो गई, एंड ट्रांसफर पेमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी डिफाइन देखिए, दीज पेमेंट्स आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, यानी कि ये वो पेमेंट्स है जो कि हमको बिना सर्विसेज दिए मिल जाती है, यानी कि हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता और हमको फ्री में मिल जाती है। जैसे हमको गिफ्ट मिल गया, अभी रक्षाबंधन आया था बच्चों, आपने देखा होगा रक्षाबंधन में सिस्टर्स को उनके ब्रदर की तरफ से क्या मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो वो क्या है, उसके बदले बहनों को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। तो क्या है, गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मिल रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं। आप कई बार क्या होता है, बच्चे अपनी नानी के घर चले जाते हैं, दादी के घर चले जाते हैं, तो वहां से उनको पैसा मिल जाता है। तो ये वो पेमेंट है जिसके बदले हमको किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि गिफ्ट्स हो गए, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, राइट। तो इस तरीके की कोई भी इनकम अगर हमको मिल रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपको हेल्पफुल वीडियो शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।